यूं तो कायनात में बहुत सी औरतों ने जन्म लिया और अपने खसाइस व फजीलत की वजह से पहचानी गईं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम तक जायज़ा लिया जाए तो हर खातून अपना अलग मकाम रखती हैं। मगर उन तमाम खवातीन में से किसी को भी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक का मकाम न मिल सका। उनकी अजमत के लिए यही बात काफ़ी है कि आप उनकी ज़ौजा हैं जो हर लिहाज से तमाम मखलूक़ात से अफजल व बरतर हैं, यानी मौलाए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा खदीजा हुजूर की हर खुशी व गम में शरीक रहने वाली ज़ौजा थी। आप उम्मत की माँ हैं जिनकी हयात व खिदमात और सीरत व किरदार तारीख़ इस्लाम का एक नाकाबिल फरामोश बाब है और तमाम मुस्लिम खवातीन के लिए एक नमूना है। हजरत खदीजा की कुन्यत उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा था। आप खवेल्द बिन असद की बेटी थी जो अरबों के मशहूर तारीखी शख्सियत कुसै बिन कलाब की औलादों में से थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम का ताल्लुक भी कुसै के खानदान से था। हजरत खदीजा हुजूर के बासत से 30 या 40 साल कबल 556 ईस्वी में मक्का में पैदा हुई और उसी शहर में अपने वालिद के घर में परवरिश पाई। आपका खानदान मक्का में बहुत मुअज़्ज़िज़ खानदान था और आपके वालिद मक्का के रईसों में से थे। वो एक कामयाब ताजिर थे जिनका अस्ल रसूख शाम और यमन तक फैला हुआ था। सैयदा खदीजा की इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। रिवायतों से पता चलता है कि बचपन से ही आप निहायत ही ज़हीन, बावक़ार और इखलाक़मंद खातून थी। हज़रत खदीजा ज़मानाए जाहिलियत में जब अरब में बुत परस्ती का रिवाज आम था, उस वक्त दीन इब्राहीम पर थी और वाहिद खुदा की परस्तिश किया करती थी। आप अपने माल और तिजारत में बरकत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से दुआ किया करती थी। जब आपके वालिद खवेल की वफात हुई तो आपने पूरा कारोबार खुद संभाल लिया और बहुत जल्द एक कामयाब ताजिर की हैसियत से पहचानी गई। हजरत खदीजा कारोबार में कभी ज्यादा नफा कमाने की कोशिश नहीं करती थी। उनके घर के दरवाजे हमेशा हाजतमंदों और फकीरों के लिए खुला रहता था। हजरत खदीजा मजहबी तालीमात अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफिल से हासिल करती थी जो अपने ज़माने के एक मशहूर आलिम दीन थे। कहते हैं कि हजरत खदीजा के कमालात, दौलत व सरवत और शख्सियत से मुतासिर होकर बड़े बड़े कबाइल के सरदारों ने आपके लिए रिश्ता भेजा था, जिनमें उक़बा बिन मुईत, अबू जहल और अबू सुफियान शामिल है। लेकिन हजरत खदीजा ने सबकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। रिवायत है कि हजरत खदीजा आम तौर पर रात की तारीकी में अपनी सहेलियों के हमरा काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए जाया करती थी। एक मर्तबा जब रात को आप तवाफ काबा से घर वापस आईं तो आपको गहरी नींद आ गई। आपने एक ख्वाब देखा कि सूरज एक इंसान की शक्ल में आसमान से उतरकर आपके घर की तरफ आ रहा है। जब सूरज उनके घर में आया तो वहां से तमाम दुनिया में नूर फैल गया और लोग उस सूरज को देखने के लिए हजरत खदीजा के घर की तरफ आने लगे। सैयदा खदीजा ताज्जुब व हैरत के आलम में नींद से बेदार हुई। ये ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं था, लिहाजा अगली सुबह उन्होंने अपने भाई वर्का को ये ख्वाब सुनाया तो वर्का मुस्कुराने लगे और कहा, मुबारक हो, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा हुआ तो नूर नबूवत तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे घर का नूर तमाम आलम को मुनव्वर कर देगा। इसके बाद से जो भी शख्स हजरत खदीजा के लिए रिश्ता की पेशकश करता तो उनके सामने वो नूरानी सूरज मुजस्सम हुआ करता जिसे उन्होंने ख्वाब में देखा था, और जब उस शख्स की शक्ल सूरत ख्वाब वाले शक्ल से शबाहत ना होता तो आप उसके रिश्ते से इनकार कर देती थी। रिवायत है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे तो अरब में जबरदस्त खुशहाली पड़ी। मवेशी मरने लगे और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। लिहाजा अबू तालिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने हुजूर को हजरत खदीजा के पास जाने का मशवरा दिया और कहा कि ए भतीजे, खदीजा हमारी रिश्तेदार हैं और काफी दौलतमंद हैं। आप खदीजा के पास जाइए और कुछ रकम उनसे कर्ज ले लें और उन पैसों से शाम जाकर तिजारत करें, शायद आपको कुछ नफा मिल जाए। उन दिनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, सदाकत और अमानतदारी का चर्चा आम था और मक्का के लोग आपको अमीन कहा करते थे। लिहाजा हजरत खदीजा भी हुजूर पाक की सदाकत और अमानतदारी के मुतालिक पहले से ही मुत्तला हो चुकी थी। चुनांचे हुजूर सैयदा खदीजा से कुछ सरमाया और कुछ तिजारती माल लेकर तिजारत के लिए शाम रवाना हुए। इस सफर में हजरत खदीजा ने हुजूर के साथ अपना एक गुलाम जिसका नाम मीसरा था साथ रवाना कर दिया।
रिवायतों के मुताबिक शाम के इस सफ़र में मीसरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कमालात और मौजज़ात देखे, जिससे वो बहुत मुतासिर हुआ। शाम पहुंचकर हुजूर ने सारा माल फरोख्त कर दिया और इस तिजारत में बहुत नफ़ा हुआ। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसरा के साथ मक्का के लिए वापस रवाना हो गए। वापसी में भी मीसरा ने देखा कि पूरे सफ़र में हुजूर के ऊपर दो फरिश्ते साया किए हुए हैं। जब ये कारवान मक्का वापस लौटा तो मक्का पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा के घर की तरफ रवाना हो गए। ये दोपहर का वक्त था और हजरत खदीजा औरतों के साथ बाला खाने में बैठी थी। हजरत खदीजा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और दो गैबी मखलूक उन पर साया किए हुए हैं। औरतों ने भी देखा कि इस सख्त गर्मी और धूप में सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कहीं साया नहीं है। हुजूर ने सैयदा खदीजा से मुलाकात की और तिजारती मुनाफा के मुतालिक बताया। हजरत खदीजा हैरान थी क्योंकि इससे पहले उनके माल में इस कदर मुनाफा और बरकत कभी न हुआ था। हुजूर के जाने के बाद मीसरा ने हजरत खदीजा को तमाम सफ़र का हाल बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार की बहुत तारीफ की। इन तमाम वाक़यात से हजरत खदीजा हुजूर से बहुत मुतासिर हुई और आपको हुजूर से बहुत लगाव पैदा हो गया। चुनांचे 3 महीने बाद हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रिश्ते का पैगाम भेजा। लिहाजा नबी ने अपने चचा अबू तालिब को इस रिश्ते के मुतालिक बताया। इस पर अबू तालिब ने ये मशवरा दिया कि ये रिश्ता आपके लिए निहायत ही अच्छा और माकूल है, क्योंकि हजरत खदीजा एक पाकबाज और अमानतदार खातून है। कुछ दिनों बाद बनी हाशिम के तमाम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और निकाह के शराइत और तारीख तय पाया। लिहाजा मुकर्रर करदा तारीख को अबू तालिब, कुछ बुजुर्ग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। चुनांचा अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद जब मेहमान उठकर अपनी घरों की तरफ जाने लगे तो सैयदा खदीजा हुजूर से मुखातिब हुई और फरमाया, अपने घर की तरफ आइए कि मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज हूँ। खदीजा ने अपने चचाजाद वर्का बिन नौफिल से कहा कि ऐलान कर दें कि जो कुछ खदीजा की मलकियत है, तमाम माल, गुलाम और कनीज सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रही हूँ कि जिस तरह चाहें इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जनाब अबू तालिब ने अहले मक्का के लिए एक बड़े वलीमे का एहतमाम किया जो 3 दिनों तक जारी रहा और सहराई, बद्दू, उमरा, शुरफा, अमीर, गरीब हर तरह के लोगों में खाने तकसीम किए गए। कुछ दिनों बाद हुजूर हजरत खदीजा के साथ अबू तालिब के यहाँ क़याम पजीर रहे और फिर हजरत खदीजा के घर में मुंतकिल हो गए। ये वही घर था जिसे हजरत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया था और जहाँ से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। हजरत खदीजा के इसी घर में इस्लामी तारीख के बड़े बड़े उमूर अंजाम पाए और नूर इस्लाम इसी घर से तमाम दुनिया में फैला।